हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि ये टॉपिक है आज का, महात्मा गांधी का झारखंड आंदोलन। तो महात्मा गांधी जी एक ऐसा विषय कह सकते हैं कि इनके बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो और इनके बारे में सवाल ना आए। तो ऐसे भी झारखंड के संदर्भ में ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। महात्मा गांधी का झारखंड आगमन। उम्मीद करते हैं कि ये कोई भी एग्जाम हो, जहाँ भी झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं, वहाँ इन पर एक सवाल तो कन्फर्म ही आना चाहिए। तो इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी का झारखंड आगमन किस प्रकार से हुआ और कितने बार झारखंड आगमन आए हुए, पहली बार कब आए, अंतिम बार कब आए, और उस आगमन के बीच में इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। जहाँ तक सवाल आया जाता है उतना ही उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि आप कोई भी पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा एडिशनल पॉइंट दिया हुआ, जिसे एग्ज़ाम में इसका कोई मतलब भी नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। इसके अलावा मैं बता देना चाहता हूँ कि एक तो मेरे द्वारा जेएसएससी के लिए अभी रिवीजन प्लान चल रहा है। उसमें अभी 2 दिन का रिवीजन प्लान हो चुका है। उसमें मेरे द्वारा रात में टारगेट दे दिया जाता है सिलेबस के हर पार्ट से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ जाके देखिए। और उस तरीके से अभी भी आपके पास लगभग 18 दिन, मान के चलिए 18 दिन बाकी है। तो उस तरीके से अगर आप भी अभी भी करते हैं तो आपका सिलेबस 100% फिर से कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा पूरा। तो एक टाइम इसको पर आप फोकस कर सकते हैं चाहे तो अब वो उसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैं 2 बार 6 और 7 जेपीएससी में इंटरव्यू दिया हूँ। उसके आधार पर मैं एक कोर्स लाया हूँ, जेपीएससी पीटी गाइडेंस प्रोग्राम, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है अभी। उसमें आपको फ्री में गाइड किया जाएगा कि कैसे प्रीलिम्स निकालना है, कौन कौन पुस्तक पढ़ना है, कौन क्या छोड़ना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। मैं वही वही सब मुद्दे पर बातचीत करूंगा आपसे। और इस कोर्स में अगर आपको जुड़ना है मुझसे तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से आप इसमें जुड़ सकते हैं। हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे कौन सा पुस्तक पढ़ना है। और इसमें भी डेली टारगेट दिया जाएगा, सिंपल सा प्लान रहेगा प्रीलिम्स निकालने का। उस पर हम लोग डेली काम करेंगे तो उस ज़्यादा टफ नहीं, आराम से निकल जाएगा पीटी, अब बिना 1 रुपये खर्च किए हुए। तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो इसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ क्वालिटी कंटेंट का क्वालिटी यहाँ बेटर मिलता रहेगा और अच्छा मिलता रहेगा और समय समय भी मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी का झारखंड आगमन। ठीक है, झारखंड आगमन महात्मा गांधी का हम लोग पढ़ते हैं। तो गांधी जी की पहली बार 3 जून 1917, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये डेट आपको याद रखना है। 3 जून 1917 को झारखंड आए थे। अंतिम बार कब आए थे? तो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सिलसिले में आए थे। तो 2 सवाल तो यही हो गया आपका कि पहला बार कब आए थे, तो 3 जून 1917 को। अंतिम बार रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, वो 53वां अधिवेशन था, 53। तो उस टाइम आए थे गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, तो गांधी जी के सबसे पहले, ठीक है, बिहार उड़ीसा के जो तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट से मिलने आए हुए थे। साथ ही श्याम कृष्ण सहाय ने भी 1917 में गांधी जी के रांची आने का निमंत्रण दिया था। तो ये 2 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट, आपको ये नाम याद रखना होगा, रखना ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ये नाम याद रखना है आपको, सवाल पूछा जाता है। साथ ही किनके निमंत्रण पर भी आए थे, तो इनका भी याद नाम रखना है, श्याम कृष्ण सहाय जी के। ठीक है, 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी संदर्भ में 3 जून 1917 को, इसी संदर्भ में क्या हुआ कि 3 जून 1917 को वर्ष किशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। क्योंकि किनके साथ आए थे, तो इसी जून, मतलब पहली बार हम लोग पढ़ लिए 3 जून 1917 को आए थे, तो किनके साथ आए थे, तो ब्रज किशोर बाबू के साथ पहली बार आए थे। इसी इस दौरान गांधी जी श्याम कृष्ण साय के घर पर ही रुके थे।
तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना कि किनके घर में रुके थे, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। 4 जून 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए थे। तो 4 जून को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि 4 जून को महात्मा गांधी की पत्नी और उनके पुत्र देवदास गांधी भी रांची आए, ठीक है। और 7 जून को वह पुनः वह पटना लौट गए थे। तो पहली बार 3 जून को आए थे और 7 जून को पटना लौट गए थे। तो ठीक है, एक बार एक पॉइंट याद रखना है कि टोटल गांधी जी 11 बार आए थे। कभी हो सकता है सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन कब आए थे, कितने बार, 11 बार मोटा आपको ओवरऑल याद रखना है, लेकिन बहुत डिटेल भी नहीं जानना है आपको। इसके बाद गांधी जी 5 जुलाई को मोतिहारी से चलकर 7 जुलाई, इतना एग्जैक्ट डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दिया हूँ, लेकिन याद रहा तो ठीक है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट डेट, पहला डेट आपको याद रखना है। उसके बाद कब आए थे उसका एग्जैक्ट डेट से मतलब नहीं है, ठीक है। उसे ओवरऑल थोड़ा बहुत याद रहा तो ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद गांधी जी 5 जुलाई को मोतिहारी से चलकर 7 जुलाई को दूसरी बार रांची आए और 11 जुलाई 17 को चंपारण जांच समिति की बैठक में भाग लिया था। उस समय बहुत बड़ा मुद्दा मुद्दा था चंपारण को लेकर। चंपारण को लेकर बड़ा मुद्दा था, तो गांधी जी का आगमन उस समय फ्रिक्वेंट, मतलब बहुत जल्दी जल्दी में होता गया था, ठीक है। और गांधी जी 13 जुलाई को पुनः मोतिहारी लौट गए। चंपारण एक बहुत बड़ा मुद्दा था किसान को लेकर, नील की खेती को लेकर, तो उसी के लिए सॉल्व करने के लिए बिहार के चंपारण में वो आए थे, और रांची, और इसी दौरान वो रांची भी आए थे। 18 सितंबर को पुणे से चलकर 22 सितंबर 17 को चंपारण आंदोलन के सिलसिले में पुनः रांची पहुंचे और उन्होंने ब्रज किशोर प्रसाद को भी रांची बुला लिया। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि जो चंपारण जो आंदोलन था 1917 में जो हुआ था, और वहीं से जो गांधी जी का जन आंदोलन एक उभर कर आए थे, और लोगों में बहुत बड़े स्तर पर उनका पहचान सामने आने लगा था, और अंग्रेज को कहीं ना कहीं वो झुकने पर मजबूर कर दिए थे। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, इसी सिलसिले में वो रांची के उनका आना जाना बहुत इस समय बहुत तीव्र गति से होता गया। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान क्या स्थिति था उनका। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी 1920 में रांची आए। इस दौरान, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसे 2-3 बार बोल दूंगा, वो ध्यान में रखना है आपको। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा धर्मशाला पूछा जाता है, भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। गांधी जी की उपस्थिति से इसी धर्मशाला के बाद विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। याद रखना कि असहयोग आंदोलन में, असहयोग मतलब किसी प्रकार से सहयोग नहीं करना, यह असहयोग था। तो इसी समय क्या हुआ कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी, और ताना भगत से भी मिले थे, और इसके बाद ताना भगत जी इनके प्रिय शिष्य बन गए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। गांधी जी 5 फरवरी 1921 को पहली बार 5 फरवरी 1921 को पहली बार गांधी जी, एक मिनट, हाँ, गांधी जी 5 फरवरी 1921 को पहली बार धनबाद आए और यहाँ से झरिया गए, ठीक है। धनबाद आए कब, 5 फरवरी 1921 को, और धनबाद आए, फिर यहाँ से झरिया गए। गांधी जी की 5वीं बार ये झारखंड आगमन था। मतलब इस समय जब धनबाद वो जाने लगे 5 फरवरी 1921 को, तो ये लगभग 5वां बार उनका आगमन हो चुका था, 5वां बार था। और इसी समय राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष भी एकत्रित किए। तो ठीक है, याद रखिए कि धनबाद भी गए, धनबाद से वो झरिया भी गए थे, और यह उनका 5वां आगमन था। 8 अगस्त 1925 को गांधी जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, गांधी जी C.F. एंड्रूज के आगरा पर पहली बार जमशेदपुर आए। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1925 को वो जब जमशेदपुर आए तो क्यों आए, किनके आगरा पर, तो इनका नाम याद रखना, C.F. एंड्रूज के आगरा पर जब जमशेदपुर आए। तो इस यात्रा का उद्देश्य क्या था कि टाटा प्रबंधन एवं मजदूर यूनियन के बीच 1921 से चल रहे हड़ताल के कारण जो उत्पन्न तनाव हुआ था, मतलब सिंपल सा है, जो टाटा प्रबंधन हो गया, जो मैनेजमेंट टीम हो गया, और जो मजदूर यूनियन था, दोनों के भी विवाद चल रहा था। तो उसी को चलते C.F. एंड्रूज के आगरा पर गांधी जी जमशेदपुर पहली बार आए थे। उद्देश्य था कि जो तनाव था उसको समझौता में तब्दील करना। इस यात्रा के दौरान R.D. टाटा ने गांधी जी का स्वागत किया। साथ ही जमशेदपुर की एक सभा ने देशबंधु स्मृति कोष, ये याद रखना आपको, स्वागत कौन किया था, तो R.D. टाटा ने,
और ये सभा का नाम याद रखना, देश बंधु स्मृति कोष ने गांधी जी को 5,000 रुपये प्रदान किए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5,000 रुपये दिए थे, ये भी ध्यान में रखना है। और देश बंधु स्मृति कोष ये भी याद रखना। गांधी जी 1934 में दूसरी बार और 1940 में तीसरी बार जमशेदपुर आए, मतलब ओवरऑल वो गांधी जी जमशेदपुर की अगर बात करें तो वो 3 बार आए थे। गांधी जी ने 1917 में गांधी जी ने रांची में 17 सितंबर 1925 को, ठीक है, संत पॉल स्कूल में एक सभा को संबोधित किया था। इस सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 1,000 की थैली भेंट की थी। ठीक है, मतलब 1,000 रुपये उनको मिला था 1925 में, जब वो रांची आए थे 1925 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची के बाद वो रामगढ़ गए और 18 सितंबर 1925 को हजारीबाग पहुंचे। मतलब रांची आए, रांची से रामगढ़ गए, रामगढ़ से हजारीबाग गए। और ये इंपॉर्टेंट, इनका ग्राउंड का नाम याद रखना, करजन ग्राउंड, जो वर्तमान में क्या नाम है, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में एक सभा को संबोधित किया और उन्हें 1,300 रुपये के थैली भेंट की। ये 1,300 रुपये जो अमाउंट है, ये इंपॉर्टेंट अमाउंट है। और कौन सा मैदान है, करजन ग्राउंड, जो वर्तमान में उनका नाम क्या है, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम। ठीक है, 1925, ये भी ईस्वी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि याद रखना है आपको। 19 सितंबर 1925 को गांधी जी हजारीबाग के संत कोलंबस या कोलंबा महाविद्यालय में छात्र को संबोधित किया, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। 3 अक्टूबर 1925 को भागलपुर में बांका हेतु वे पहली बार देवघर की यात्रा की। अब क्या हुआ कि वो देवघर में भी आया 1925 में, सितंबर में आए थे कहाँ, हजारीबाग। तो सितंबर के मतलब अगला महीना अक्टूबर में वो भागलपुर से बांका होते हुए आए, देवघर आए। ठीक है, और देवघर के कहाँ रुके थे, सेठ गोवर्धन दास के मकान में रुके थे। ठीक है, अब देखिए देवघर से खड़गड़िया गए, खड़गड़िया जाते समय गिरिडीह आए और फिर यहाँ से मधुपुर पहुँचे। ठीक है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और मधुपुर पहुँचे। यहाँ पर गांधी जी ने मधुपुर नगर पालिका, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, सवाल पूछा जाता है। मधुपुर नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन भी किए और इस भवन के दरवाजे पर चांदी का ताला लगा था, जिसे गांधी जी ने चांदी की चाबी से ही खोला। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट याद रखना है कि मधुपुर नगर पालिका के भवन का उद्घाटन गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। गांधी जी ने अपने पुस्तक यंग इंडिया में देवघर के पंडो, ठीक है, और देवघर की परंपरा की तारीफ की। तो कौन सी पुस्तक है तो पता ही होगा, यंग इंडिया, गांधी जी ने लिखा है। 11 जनवरी 1927 को गांधी जी डाल्टनगंज की यात्रा की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ काशी से रेलगाड़ी हेतु यहाँ आए थे। तो जब गांधी जी आए थे 1927 में डाल्टनगंज, तो उनके साथ कौन आए थे, तो राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। ये काशी से आ रहे थे, तो ये भी ध्यान में आपको रखना। गांधी जी 26 अप्रैल 1934 को दूसरी बार देवघर आए। ठीक है, तो 34 में वो दूसरी बार देवघर आ गए और जसीडीह स्टेशन पहुँचे। यहाँ पे कुछ लोगों ने गांधी जी के कार पर हमला कर दिया था। ठीक है, ये भी पॉइंट में ध्यान में रखना आपको। 28 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने गोमिया की सभा में आयोजन किया। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है, ध्यान में रखना, एक बार पढ़ लेना। और 29 अप्रैल 1934 को गांधी ने जामाडोवा कोलियरी में टाटा कोलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर्स को संबोधित किया। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। टाटा कोलियरी वर्कर्स एवं हरिजन वर्कर को संबोधित किया जामाडोवा में 29 अप्रैल 1934 को। 3 मई 1934 को गांधी जी ने रांची में हरिजन छात्र को भी संबोधित किया। चलिए ठीक है, गांधी जी 1940 में कांग्रेस के 53वें अधिवेशन में भाग लेने रामगढ़ आए। उनका यह 11वां बार झारखंड आगमन था। ये पॉइंट याद रखिएगा, कुछ याद रहा ना तो 11 बार आ चुके थे, तो लास्ट कब आए तो वो मैंने बता दिया आपको। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे भी देख लेते हैं। 1925 में रांची दौर में गांधी जी से मिलने बड़ी संख्या में झारखंड के विभिन्न क्षेत्र में ताना भगत रांची आए थे। उनसे प्रभावित होकर ताना भक्तों ने अहिंसा का व्रत रखकर आज़ादी का आंदोलन में भागीदारी की थी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनना चाहिए अगर गांधी जी का झारखंड आगमन पूछा जाए तो। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जितना शेयर कर सकते हो उतना कीजिए, जितना लाइक कर सकते हो उतना कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।